राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। गुरु जी, हमें कुछ समय दिया जाए ताकि हम अपना प्रश्न रखा जाए। बोलो। गुरु जी, आज के आपने बोला था कि युवाओं सब लड़कियों पर नज़र डालता है। गुरु जी, तो ये बात मैं प्रश्न करना चाहता हूँ कि गुरु जी, युवाओं लड़कों नज़र तो डालता ही है, लेकिन इस संसार में, इस बिहार में जो बलात्कार होती है, रेप होती है, मैं इस मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ गुरु जी। क्योंकि गुरु जी, हम समस्तीपुर बिहार एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ और इस चीज़ को मैंने कई बार सुना भी है और प्रशासन को बोला भी है, लेकिन प्रशासन इसके बारे में कोई एक्शन नहीं लेता है। सिर्फ ये लोग बोलते हैं कि नहीं। मुद्दा है, क्या बात है, स्पष्ट बात करो। हम यही चाहते हैं गुरु जी, देखिए हमारे साथ भी गुरु जी बहुत बड़ा घटना हुआ है जिसमें हम पूरे अकेले खड़ा हुए। अगर किसी को बलात्कार होता है, रेप होता है, तो ऊंचे पद के होते हैं, उन्हीं को आवाज़ उठाया जाते हैं। बाकी बात नीचे पद के जो दलित परिवार के रहते हैं उनसे आवाज़ नहीं उठाया जाता है गुरु जी। ऐसा क्यों गुरु जी? बेटा, सबके साथ समानता का अधिकार हो। आज की कथा में हमने देखो यही कहा कि हम चारों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को चारों को एक दूसरे के काम आना चाहिए। और बेटी चाहे ब्राह्मण की हो चाहे दलित की, यदि दर्द है, कष्ट है, पीड़ा है, तो हमको उस बेटी का दर्द दूर करना चाहिए। नहीं गुरुजी, सबका साथ देना चाहिए। नहीं गुरुजी, जात देखकर, जात देखकर अगर गुरुजी कानून नहीं है। अगर गुरुजी, अगर कोई लड़की का रेप होता है तो उसके लिए युवाओं सब और माता बहनों सब एकजुट हो जाते हैं, एक मोमबत्ती और एक तस्वीर लेके। अगर वही लड़की पहले कही कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मुझे इंसाफ दिला दो, तो कोई आगे नहीं आएगा गुरुजी। ऐसा क्यों गुरुजी? आप सही कह रही हैं, ये बात सही है कि हमारे देश में मोमबत्ती जलाने वाले बहुत हैं, मर जाने के बाद आंसू बहाने वाले बहुत हैं, पर जीते जी कोई न्याय मांगे तो जीते जी को न्याय नहीं मिलता यहाँ पर। तो ये बात ठीक कह रही हो आप। तो आज हम महिलाओं का यही गलती है। अगर महिला के साथ गलती होता है तो उसके साथ कोई नहीं खड़ा होता है। अगर एक जेंट्स के साथ गलती होता है तो जेंट्स और महिला दोनों खड़ी हो जाती। इसीलिए युवाओं का आज तक मनोबल बढ़ा है। अगर नहीं खड़ा होता तो नहीं बढ़ता। आप माता बहनों से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो महिलाओं के लिए सक्षम खड़े रहे, ताकि महिलाओं के साथ गलत हो तो उसके साथ अन्याय नहीं होने देना चाहिए। या हम हो या दुनिया का या कोई इंडिया का या बिहार का कोई भी लड़की हो। आपके आसपास किसी के साथ गलत हुआ क्या? मेरे साथ हुआ गुरुजी। क्या मेरे हुआ? मेरे साथ छिड़खानी हुआ गुरुजी। मेरे साथ जब मैंने थाना में केस दिया तो उन्होंने बोला कि प्यार का मामला है। अरे प्यार का मामला है तो तुम पहले थाना पूरा गांव समाज को भी दे दिया, लेकिन पूरा समाज में जब वो उन्होंने इंक्वायरी ले लिया नहीं पता चला। फिर भी आज 3 साल हो चुका है उस लड़के का नहीं। तो आपके गांव के आसपास का कोई लड़का है जो छेड़खानी करता है? जस्ट गुरुजी पीछे का ही है। कहता है उन्होंने कई लड़कियों का इज्जत और बलात्कार किया है, उन्होंने कई इज्जतों का लड़की का इज्जत खराब किया है, लेकिन कोई लड़की समाज में इस डर से नहीं उठाता है मुद्दा ताकि हम बदनाम हो जाएंगे। लेकिन हमको ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मर जाएंगे, लेकिन सनातन धर्म को कभी खत्म नहीं होने देंगे। बिल्कुल, ऐसे लोगों को जो गलत कर रहे हैं, ऐसे लोगों को तो दंड मिलना ही चाहिए। नहीं गुरुजी, इसीलिए हम सब माता और बहनों से कहना चाहते हैं कि वो खड़े हो और उन्हें इंसाफ दिलाए। कानून आज तक मेरी बात न सुना है और न ही सुनती है। कुछ होते हैं ऐसे गांव में, मोहल्ले में, जो बहुत सारी बेटियों के सरलता, सीधेपन का वो लाभ उठा लेते हैं, और लड़कियां भी आवाज नहीं लगाती कि यार हम बोलेंगे तो हमारी बदनामी होगी, लोग क्या कहेंगे। नहीं परंतु बोलना चाहिए। ऐसी होती है जो समाज से डरती है, कुछ लड़कियां ईश्वर से डरती हैं, कुछ लड़कियां अपने माता पिता से डरती है, ताकि अगर आवाज़ उठाएंगे तो मेरे माता पिता कलंकित हो जाएंगे। मेरे माता पिता ने हमें सहयोग दिया और पहले तो बोले कि नहीं आवाज़ उठाना है, तो हम बोले कोई बात नहीं, आप लोग के मारा तो आप लोग चुप रहिए, लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे। लड़की के साथ कोई भी छेड़खानी करे तो आप खुद आवाज उठाओ, माँ बाप आपका सपोर्ट करें। हर माँ बाप को अपनी बेटी का साथ देना चाहिए। ये है कि हम 5 बहन हैं, मेरा एक ही भाई है, और मेरे माता थोड़ा दिमागी मिस्टेक है, उनको दिमागी हालत से सही नहीं रहते हैं, और मेरे पिता वो भी बीमारी से गूंजते रहते हैं। घर में कोई आगे बढ़ने का स्रोत नहीं है। क्या बेटियां बाहर जाके कमा नहीं सकती है? बिल्कुल क्या कमा सकती हैं बेटियां माँ बाप का पालन पोषण नहीं कर सकती है?
कर सकती हैं, करना मेरे ही माता जी चाहिए। यहाँ आए हैं, उनको लेकर आज इसीलिए आए हैं। मुझे विश्वास नहीं था कि आपसे मुझसे बात होगी, लेकिन धन्य हो मेरे वो राधे राधे जो हम जिनको दिल से पूछते हैं, आज उन्होंने मुझे मौका दिया बोलने के लिए। खुश रहिए। लेकिन आप जहाँ भी जाइए बस एक ही बात और बोलिए। मैं तो आपको कहता हूँ मेरी बहन, तुम खुद झांसी की रानी बनो और ऐसे लड़कों को तुम ही सबक सिखाओ। बनेंगे, जरूर बनेंगे। आप लोग का आशीर्वाद अगर साथ रहेगा तो बनेंगे। और ऐसे लोगों को, गलत ऐसे के लोगों लिए की कभी ना पूजा- चुप हैं और नहीं रहेंगे। हमें मरने का कोई डर नहीं है। नहीं, हमारे कौन पास- मारेगा? नहीं, सुनो, माँ बोलते दो हैं कि चार तुम्हें मार लड़कियों को- देंगे। तुम बोलते कोई बात नहीं, मार देंगे तो मार देंगे। लेकिन सुनो मेरी बात, हर गांव में लड़कियों को एक छोटी सी अपनी सेना बनानी चाहिए। और जो लड़के ऐसा कर रहे हैं, किसी लड़कियों को टॉर्चर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, तो 4-6 लड़कियों की एक छोटी सी सेना बनाओ और वहीं जाके उनके 3-4 दांत तोड़ दो लड़कों के जो उल्टा सीधी हरकत करते हैं। यही तो हम गुरुजी बोलना चाहते हैं। अगर लड़कियां रात को निकलती है तो उसके साथ गलत होता है। तो लड़कियां ये करे कि जैसे लड़का एक निकलता है वैसे ही लड़कियां एक निकले और पीछे से झांसी की रानी निकले, ताकि उसको ऐसा हाल करे कि दोबारा वो लड़कियों के ऊपर आंख उठा के नहीं देखे। बिल्कुल लेकिन सही कह रही हो साथ आप। देने वाला मिलेगा तब न। आज तक मैंने सभी को, जो भी लड़कियां हैं, अगर कोई छेड़ा है उसी टाइम आवाज उठाया है। लेकिन क्या लड़कियां ही जब पीछे हट जाएगी तो मैं क्या करूंगा? मेरे भाई बोले अगर तुम मेरे साथ हो तो हम साथ देने के लिए तैयार बहना, तो उम्मीद मत तोड़ना, लेकिन उस अपराधी को छोड़ना मत। आपके साथ हम भी हैं, हम आपके साथ हैं, निश्चिंत ठीक है, रहो। धन्यवाद। खुश लेकिन रहो। गुरुजी मेरे माता पिता को आशीर्वाद दीजिए मेरे घर पे, ताकि मेरे माता पिता खुशी रहे और इस लड़ाई को मैं अच्छे से लड़ सकूं। खूब बढ़िया। तुम तलवार चलाना भी सीखो, लाठी राधे कराटे, गुरुजी। हर बेटी को कराटे तो सिखाओ, ताकि ऐसे लड़कों के मन चलों के 3-4 दांत तो टूटें।